हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इंटेलिजेंस, बुद्धि क्या है। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि का मतलब क्या है? एक मानसिक शक्ति जो तथ्य को समझने, आपसी संबंध खोजने, किसी बात पे तर्क करने में क्या करती है? सहायता करती है। यह भावना को अंतः प्रज्ञा से अलग करती है। बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। बुद्धि को सूचना का प्रसंस्करण की योग्यता की तरह भी, मतलब बुद्धि का मतलब क्या है? एक प्रकार से मानसिक एनर्जी से है। ये क्या करते हैं? माइंड को ना स्ट्रॉन्ग बनाती है और माहौल के अनुसार ढलने में क्या करती है? सक्षम बनाती है। मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि की परिभाषा को 3 वर्गों में रखा है। सबसे पहले बुद्धि सामान्य योग्यता है। बुद्धि 2 या 3 योग्यताओं का क्या है? योग है। बुद्धि समस्त विशिष्ट योग्यताओं का योग है। अब हम बात करेंगे इंटरव्यू, साक्षात्कार क्या है। तो साक्षात्कार के बारे में जाने तो ये क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच एक औपचारिक वार्तालाप है। मतलब 2 लोगों के बीच में क्या है? एक वार्तालाप है जिसमें क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं आमतौर पर। जिससे आमतौर पर एक व्यक्ति साक्षात्कारकर्ता जानकारी प्राप्त करने करने योग्यता का आकलन करने या नौकरी प्रवेश या अन्य उद्देश्य के लिए उम्मीदवारों की उपयोगिता का मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न पूछता है। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर योग्यता का आकलन करने, मूल्यांकन करने और रोजगार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साक्षात्कार का उपयोग सामान्यतः विभिन्न संदर्भों में किया जाता है, जैसे रोजगार, शैक्षणिक प्रवेश, पत्रकारिता और अनुसंधान, ताकि जानकारी जुटाई जा सके, निर्णय लिए जा सके या व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित किए जा सके। अब हम बात करेंगे गाइडेंस के बारे में कि मार्गदर्शन या निर्देशन, परिभाषा, मुख्य विशेषता और वर्गीकरण के प्रकार। सबसे पहले हम जानेंगे गाइडेंस के बारे में कि निर्देशन क्या है। तो मार्गदर्शन लोगों को सलाह, सुझाव, व्यावहारिक से सहायता देने की प्रथा है ताकि वे जीवन में सर्वोत्तम मार्ग अपना सके। कहने का मतलब क्या है कि गाइडेंस क्या है? कि लोगों को एक प्रकार से सलाह देना, सुझाव देना, किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करवाना और उससे फिर उनकी क्या करना? मदद करना। या व्यक्ति को उनकी क्षमता की खोज करने और उसे विकसित करने में मदद करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। मार्गदर्शन की खोज ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। मार्गदर्शन व्यक्ति में शैक्षिक, व्यावसायिक और मनोवैज्ञानिक कौशल के विकास में मदद करता है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि मार्गदर्शन व्यक्ति को जीवन में खुशी और शांति का एक इष्टतम स्तर प्राप्त करने में मदद करेगा। जिस व्यक्ति को उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता है वह निश्चित रूप से समाज में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मार्गदर्शन की विशेषताएं। मार्गदर्शन आमतौर पर योग्य और प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा स्वयं के बारे में अपना दृष्टिकोण विकसित करने के लिए दिया जाता है। ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है और ऐसे लोग हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। मार्गदर्शन और शिक्षण एक दूसरे से अविभाज्य हैं। बुद्धिमान मार्गदर्शन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सर्वाधिक प्रभावी बनाता है। उचित मार्गदर्शन के बिना शिक्षण अधूरा है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए सतत और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यह वास्तविक वास्तविकता को स्वयं के लिए संतुष्टि और समाज के लिए लाभ में प्रभावित करता है। यह छात्रों को प्रोत्साहित करता है और सार्थक स्थापना करने में मदद करता है। यह विकास की एक प्रक्रिया है। वर्गीकरण के प्रकार। तो मार्गदर्शन को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले औपचारिक मार्गदर्शन और अनौपचारिक मार्गदर्शन। द्वितीय प्रकार से व्यक्तिगत मार्गदर्शन और समूह मार्गदर्शन। तो यह वर्गीकरण सबसे लोकप्रिय व्यापक रूप में किया जाता है। सबसे पहले शैक्षिक मार्गदर्शन, सेकंड व्यावसायिक मार्गदर्शन, तीसरा व्यक्तिगत मार्गदर्शन। शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य क्या होता है? एक शिक्षा के लिए, व्यावसायिक रोजगार के लिए और व्यक्तिगत इंडिविजुअल एक दूसरे के। अब बात करेंगे हम काउंसलिंग के बारे में। टाइप एंड पर्पज पर कि परामर्श क्या है, परामर्श और उद्देश्य। तो परामर्श का अर्थ है किसी व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि वह किसी सम्मानित अधिकारी से सलाह या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है जो निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण प्रदान कर सके। यह कठिनाई के समय में विशेष रूप से सच है और अनिवार्य रूप में परामर्श का अर्थ मार्गदर्शन है। कहने का मतलब क्या है? परामर्श भी मार्गदर्शन की तरह है, लेकिन ये क्या करता है कि व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें गाइडेंस देने की क्या करता है? कोशिश करता है। परामर्श एक सहायता करने वाला पेशा है जिसमें एक प्रशिक्षित चिकित्सक किसी व्यक्ति, समूह या परिवार के साथ काम करता है ताकि मनोवैज्ञानिक पीड़ा के प्रकार को समझा जा सके और उपचार प्रदान किया जा सके। कोई सोच सकता है कि परामर्श लोगों की किस तरह से मदद करता है। परामर्श द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों की सूची निम्नलिखित है। एक दुख के स्रोत को उजागर करता है। दूसरा, जीवन के बेहतर गुणवत्ता के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। तीसरा, उपचार योजना विकसित करता है। अगर फोर्थ की बात करें, गोपनीय
सेटिंग में समस्याओं, चिंता और मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक सहायक और सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। ये क्या करता है, एक तो किसी लोगों के दुख को समझकर फिर उनका निवारण करने का कार्य करता है, और एक ही किसी समस्याओं का समाधान करने में सहायक होता है। और ये क्या करता है, एक योजना बनाता है जिससे क्या भविष्य में अच्छा हो पाए। परामर्श की विशेषताएं। सबसे पहले परामर्श मूलतः समस्या पारक होता है। ये मतलब इस समस्याओं क्या करता है, दूर करने में मदद करता है। यह दो व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप का एक स्वरूप है। परामर्श का एक मूल परस्पर विश्वास है। परामर्शक प्रशिक्षु को इसके हित में सहायता प्रदान करता है। मैत्रीपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में परामर्श अधिक सफल होता है। जेल केलर कहता है कि परामर्श का संबंध अधिगम से होता है। जिस प्रकार अधिगम व्यक्ति के आचरण में परिमार्जन होता है, उसी प्रकार परामर्श में भी व्यक्ति के आचरण में परिमार्जन होता है। मतलब क्या है कि परामर्श एक प्रकार से अधिगम की प्रक्रिया है, ठीक है, जो सीखने में मदद करती रहती है। परामर्श संपूर्ण निर्देशन प्रक्रिया का एक सशक्त अंश है। परामर्श का स्वरूप प्रजातांत्रिक होता है। परामर्शक परामर्श के समूच अपने विचार रखने में स्वतंत्र रहता है। परामर्श का अर्थ प्राय व्यावसायिक होता है। परामर्श के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। परामर्श की प्रक्रिया विविध सिद्धांतों पर आधारित है। प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। परामर्श एक प्रक्रिया जो एक परामर्शदाता के लिए यह समझना आवश्यक है कि परामर्श एक मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इस तथ्य को न समझ पाने के कारण परामर्शदाता तथा प्रार्थी दोनों से ही निराशा का भाव उत्पन्न हो सकता है। परामर्श क्या है? परामर्श एक धीरे धीरे चलने वाली क्या एक प्रक्रिया है। परामर्श प्रत्येक व्यक्ति के लिए विद्यालय स्तर पर परामर्श केवल बाधाओं तथा विभिन्न प्रकार की आर्थिक, सामाजिक व अन्य समस्या में जूझने वाले बच्चों के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। परामर्श की आवश्यकता हर बच्चे के लिए होती है। इसी कारण स्कूल, कॉलेज वगैरह में क्या लगाए जाते हैं, सेमिनार लगाए जाते हैं। परामर्श प्रक्रिया का अर्थ केवल परामर्श देना ही नहीं, बल्कि प्रार्थी के साथ उसकी परिस्थितियों के कदम पर चलने वाली स्वच्छता मार्गदर्शन। परामर्श प्रक्रिया प्रार्थी को न्यायपूर्ण योग्य बनाती है। परामर्श प्रक्रिया समस्या को सुलझाने की कोई विधि नहीं है, बल्कि व्यक्ति को अपनी समस्या का समाधान ढूंढने में सहायता करती है। परामर्श प्रत्येक प्रक्रिया साक्षात्कार नहीं है, बल्कि प्रार्थी से बातचीत करके उसके आत्मनिरीक्षण का विकास करना है। परामर्शकर्ता के लिए कुछ तथ्यों को जानकारी बहुत आवश्यक है। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव तथा प्रकृति अलग अलग है। परामर्श के सिद्धांत में क्या है, परामर्श क्या करता है, मदद करता है समस्या को खोजने में, ताकि जो व्यक्ति है उस समस्याओं का क्या कर पाए, निवारण कर पाए। परामर्श के प्रकार के बारे में अब जानेंगे। परामर्श के प्रकार निम्नलिखित हैं। परामर्श सामान्य परामर्शदाता ऐसे लोगों का साथ काम करते हैं जो काम और व्यक्तिगत समस्याओं से लेकर मादक द्रव्यों के सेवन तक की समस्या को जूझ रहे होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता लोगों को चिंता, अवसाद और विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने में मदद करते हैं। पुनर्वास परामर्शदाता शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्तियों में सहायता प्रदान करते हैं। स्कूल परामर्शदाताओं को स्कूल परिवेश में काम करने तथा छात्रों को शैक्षिक प्रयासों, कैरियर संबंधी आकांक्षाओं और व्यक्तिगत चुनौतियों में सहायता देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। विवाह, युगल एवं परिवार परामर्शदाता विशेष रूप से परिवारों, बच्चों और विवाहित युगलों को सहायता प्रदान करते हैं। थैंक यू। आई थिंक वीडियो समझ आई होगी।